आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे टाइप्स के होती हैं। डिसकंटिन्यूटी तो आप समझ गए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो उस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को भी डिवाइड किया, क्योंकि ऑप्शन में पूछ लेता है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी ये फंक्शन फॉलो कर रहा है, या ये लिमिट किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी फॉलो कर रहा है। तो चलिए इसमें दो कैटेगरी में मैंने पहले डिवाइड किया है। एक है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल मतलब रिमूव किया जा सके, ऐसी डिसकंटिन्यूटी हो। और नॉन रिमूवेबल टाइप में मतलब नॉन रिमूवेबल मतलब कि रिमूव नहीं किया जा सकता। तो रिमूवेबल टाइप का देखते हैं कि क्या है। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या कंडीशन है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या कहने का मतलब है, ये इसके कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। x टेंडिंग टू a का मतलब क्या है कि x इक्वल टू a नहीं है, a माइनस और a प्लस पे ये फंक्शन मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पहली चीज तो ये होगी, अगर ऐसा होता है। और एफ ए मतलब लिमिट एट अ पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इधर और इधर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफ ए डिफाइंड नहीं है, मतलब इनफाइनाइट या कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, तब आप क्या कहेंगे उसको, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो यहां पे अगर इस लिमिट को मैं बोलूं तो ये क्या है, क्या ये डिफाइंड है यहां पे, इधर भी आप x माइनस 1 से इंटू कर लो, मतलब ऐसा कुछ फंक्शन है। तो x इक्वल टू 1 पे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0/0 बन रहा है, डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर x टेंडिंग टू 1 पे हम देखें तो इसको, ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको कट कर सकते हैं, और लिमिट हम ऐसे करते भी हैं, इस दोनों को कट करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर अब ये 1 प्लस 2 हो गया, यानी 3 आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि x माइनस 1 को हमने क्या माना है, 0 नहीं है। लेकिन जब लिमिट एट अ पॉइंट निकालेंगे, यानी एफ ए क्या है यहाँ पे 1 है, तब तो ये वैल्यू हमें, ये हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो यानी ये डिफाइंड नहीं हुआ, और डिफाइंड नहीं हुआ तो ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है, दोनों एग्जिस्ट करें, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये भी एग्जिस्ट करे, लेकिन तीनों बराबर ना हो। ठीक है, ये एग्जिस्ट करे मतलब LHL और RHL इक्वल आ जाए, लेकिन FA भी कुछ आए वैल्यू, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, तब हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। नॉन रिमूवेबल टाइप में आप तीन कैटेगरी देख रहे होगे। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि कोई एक फाइनाइट वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है। ठीक है, तो जैसे, और वो वैल्यू क्या दे रहा है, फाइनाइट ही दे रहा है। पहली चीज तो ये कि फाइनाइट वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी तो हो ही रही है, और वो नॉन रिमूवेबल टाइप है, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता। यहां पे हटाया जा सकता था। ठीक है, इस फंक्शन को फिर से रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर एफ फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हम लोग, तो ये फंक्शन फिर कंटिन्यूअस बनाया जा सकता था। अगर मैं अलग से बस एफ ए को लिख दूं कि ये वैल्यू इतनी आ रही है, एफ ए जो आपको लेना है 3 लेना है, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका और राइट हैंड लिमिट 3 आ रहा था, और ये वैल्यू 2 आ रही थी, तो मैंने फंक्शन को एक बार अलग से डिफाइन कर दिया कि नहीं, 2 के लिए आप 3 रखिए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बनाया जा सकता था। ऐसे यहां पे मैंने देखा कि कैसे कंटिन्यूअस बनाया गया, अगर उसको कैंसिल कर दिया जाए तो कंटिन्यूअस बन गया, लेकिन यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में आप देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक एग्जांपल है उसका, इंटीग्रल वैल्यू पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, उसका कोई उपाय नहीं कि आप उसको हटा लो। ऐसे यहां पे देखो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी 1/x माइनस 4, x इक्वल टू 4 पे ये डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये इनफाइनाइट देगा ना अगर x इक्वल टू 4 रखें। ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, अगर x की जगह पे मैं 0 रखता हूं, ये 0 पे डिफाइंड नहीं है,
0 रखता हूं तो ये साइन इनफाइनाइट बन जाता है, लेकिन साइन इनफाइनाइट की वैल्यू ऑक्सीलेट करती है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। तो आप लोग एनसीईआरटी और ये सब एनसीईआरटी 5.1 आपको पूरा लगाना था। लिमिट्स का किसी ने डीपी अभी सबमिट नहीं किया है, और डीपी आज भी मैंने डीपी 3 आपको एक कंटिन्यूटी का दिया है, एक डीपी और कंटिन्यूटी का बचा है जो आज हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस उससे भी करेंगे, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं डीपी 4 के आज लेऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डीपीपी 4 में से। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। हाँ, आज हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का कंटिन्यूटी देखना है। मतलब फॉग, फॉफ, गॉफ ये सब जो होता था वो तो आपको फंक्शन में बनाने आ गया कि f दिया हो और g दिया हो तो मैं फॉग कैसे लिखूंगा। तो हमें वही करना है, पहले फॉग निकालना होगा। हाँ, एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है कि जब भी फॉग की कंटिन्यूटी की बात हो, f दिया हो और मतलब fx दिया है, gx दिया है और आपसे पूछा जाए फॉग बताइए कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो पहली चीज तो आपको कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहली चीज तो ये देखना कि फॉग कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर gx भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर फॉग कंटिन्यूअस होना चाहिए। fx, gx और फॉग ये तीनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी फॉग की डिसकंटिन्यूटी आप बता पाओगे, ठीक है। तो यानी तीनों ही कंडीशन लगा के ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, अगर fu दिया हुआ है, कितना दिया है 3/2u² प्लस 5u-3, ठीक है, ये fu दिया है। और u क्या है भाई, ux 1/x+2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fu, y = fu, ठीक है, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो कैसे आप निकालोगे, तो पहली चीज देखिए आपको u के जगह पे क्या रखना होगा, x प्लस ये रखना होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पहले कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे ये भी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि हम वही चीज रखने जा रहे हैं। तो पहले तो हम इसकी डिसकंटिन्यूटी देखें, तो ये x+2 जो होना चाहिए वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। पहला चीज तो ये हमें क्लियर हो गया कि x नॉट इक्वल टू -2, यानी -2 पे ये फंक्शन पहली चीज डिसकंटिन्यूअस है, एक चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन पे आते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। तो 3/2u², इसको फैक्टराइज करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6u - u - 3, 3 2u - 1 एंड u + 3, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब देखिए ये है रेशनल फंक्शन, तो यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी u इज नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए और u इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू -3। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, x के टर्म्स में, तो हम फिर u की वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो u की वैल्यू कितने आ रही है, ये होना चाहिए 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यानी x+2 जो होना चाहिए वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x+2 जो है, यानी x जो है 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो x+2 जो है -3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x+2 जो है -1/3 होना चाहिए, तो x+2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -7/3, ठीक है। तो तीन वैल्यूज आपको डिसकंटिन्यूटी की दिख गई, एक 0 नहीं आ सकता, एक -7/3 नहीं आ सकता, एक -2। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको क्या चीजें समझ में आई,
फॉग में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये फॉग ही था, एक फंक्शन ये दिया हुआ था और एक अलग से जो फंक्शन था उसमें आपने यू पुट किया, तो देखते से फॉग ही था, तो इसकी आपने कंटिन्यूटी देखी और इसकी कंटिन्यूटी देखी, तो ये यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था और ये फंक्शन खुद में यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, डोमेन इसका एक्स है, तो एक्स में हमने निकाला कि 2 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो इस तरह से आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है दोनों में। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपको यही ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, पूछा है कि डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे होगी, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे के, या कंटिन्यूअस है हर जगह। ठीक है, तो पहली चीज क्या आप करोगे, अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब ये फंक्शन कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, आप कहोगे कि ये कैंसिल कर दो, नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई लिमिट तो दिया नहीं है, अब ये इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही है, तो ये वाली वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x जीरो नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये नहीं हो सकता, यानी x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता। तो कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गई हमें, 0, -2 एंड 2, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके मिल गए आपको। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था डिसकंटिन्यूटी के लिए। ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी, रिमूवेबल टाइप था, क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाया जा सकता था। ठीक है, और एफ ए जो है, एफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी था, मिसिंग टाइप, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी से। हाँ, एक बार आपका फॉग भी रिवाइज हो जाएगा। इफ एफ एक्स इज गिवन बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, और x कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, दोनों क्लोज इंटरवल है, और 3 माइनस x कहां से कहां तक लाई कर रहा है भाई, 2 से लेके ठीक है, 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा ओके, अब देखते हैं इसका बोला है कि डिटरमाइन द कंपोजिट फंक्शन। पहले तो आपसे ये बोला है कि इसका आप ये बताइए, gx बताइए, और gx क्या है, f ऑफ fx है, यानी फॉफ। पहले चीज तो इसने फॉफ पूछा है कि फॉफ होगा क्या, तो ये तो फंक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, और फिर पूछा है कि ये इस फॉफ जो आएगा, मतलब g की डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, कहां कहां पे होगी, कहीं होगी कि नहीं होगी, ये भी पूछा है। कैसे करेंगे इसको, पहला काम हमें क्या करना है, फॉफ निकालना है। फॉफ इस तरह के क्वेश्चन में कैसे निकालते थे, ठीक है, तो यहां पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक ये और एक ये, तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन यहां पे हम लोग लेते थे। तो केस 1 में प्राइमरी फंक्शन मतलब जिसमें हम ये फंक्शन पुट करने जा रहे हैं। जैसे मान लो जब हम लोग इसको f की जगह पे ये पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे ऐसा कुछ मिलेगा 1 प्लस एफ एक्स, और यहां पे मिलेगा 3 माइनस एफ एक्स, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे भी एफ एक्स ही आएगा। तो अब 2 एफ एक्स, एक मैं कोई एफ एक्स पहले फिक्स करूंगा ना कि कौन सा एफ एक्स में किसमें एफ एक्स में मैं पुट करूं। तो पहले वाले केस में मैंने एक एफ एक्स जो अंदर वाला एफ एक्स है उसको मैंने मान लिया, तो प्राइमरी एफ एक्स को मैंने मान लिया। प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, प्राइमरी फंक्शन मैंने मान लिया 1 प्लस एक्स को माना है,
तो इसके साथ डोमेन भी आ गया, ये भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अब ये भी फॉलो करना चाहिए और वो भी फॉलो करना चाहिए। तो चलो x+1 और ये आ गया, ये हमने माना है। कौन सा? प्राइमरी फंक्शन, जिसमें हम पुट करेंगे। अब हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो इसमें मैं एक केस बनाता हूं। सेकेंडरी फंक्शन में क्या है? 1+x जाएगा, तो f के अंदर ये गया तो ये कितना बन गया? 1, और फिर x की जगह पे यही चला गया, fx चला गया, तो ये 1+x। ठीक है। अब अगर ये यहां पे जाएगा तो यहां पे भी तो fx ही जाएगा, तो fx कितना था? 1+x। ठीक है, दिस इज, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, हो जाएगा 2+x और ये हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंडीशन ये माना है और ये आ रहा है ये कंडीशन। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके इसका लिमिट लिखता हूं तो फाइनल लिमिट क्या आएगा? 0 से लेके 1 तक। ये फंक्शन हो गया। यहां तक क्लियर है? ये फॉर्म हम लोगों ने फंक्शन में देखा है, वैसे आप वीडियो वहां पे भी देख सकते हो। अब आपने किस सेकेंडरी फंक्शन किसको लिया? अब आपका सेकेंडरी फंक्शन ये है, प्राइमरी फंक्शन अब पुट इसी में करेंगे। तो सेकेंडरी आपने ये रख दिया। अब इसको आप कहां पे पुट करेंगे? यहां पे सेकेंडरी मतलब fx यहां पुट करेंगे, तो fx कितना आपने रखा है? fx आप ये वाला रखे हो तो यहां पे लिमिट में यही जाएगा ना, जो रखोगे वही तो। इस x को डोमेन है ना, तो x पे आपने कौन सा फंक्शन रखा है? ये तो ये हो गया 4 - x। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया? माइनस से पहले इनटू कर लो तो ये हो जाएगा, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। चलो -3 कर लिया तो ये आ गया -x 0। ठीक है, -3 अगर दोनों साइड किया, फिर माइनस से इनटू किया तो हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। अच्छा, अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो बात यही वाला इंटरसेक्शन आएगा, तो यानी हमारा एक फंक्शन ये मिल गया। तो अगर इस पहले केस को अगर मैं रीडिफाइन करता हूं तो मुझे फंक्शन फॉफ का क्या मिला? 2+x। कब? जब x 2+x कब होगा? जब फंक्शन 0 से लेके ये हो, और ये फंक्शन कब होगा? यहां पे क्या था? 0 से लेके 1, तो ये कब होगा? 4 - x 0 से लेके तक। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 2। इसमें कोई एरर तो नहीं है? 1 + 3 - x 4 - x। ठीक है, तो 3 - x रखा। प्राइमरी फंक्शन ओ यहाँ पे एक हमने मिस्टेक किया। हमने क्या मिस्टेक किया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम पुट किस में कर रहे थे, इसका ध्यान रखना है। हमने प्राइमरी फंक्शन इसको माना है, तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ पुट तो कर रहे हैं, लेकिन हम किसके डोमेन में पुट कर रहे हैं? इसके डोमेन में। तो आप यहां इस वाले लिमिट में पुट करोगे ना ये कंडीशन, यानी 0 से लेके ये fx क्या है? 3 - x। ये आप इसमें पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -3 - x। -3 आपने माइनस किया तो ये हो गया -1 दोनों साइड से। फिर माइनस से इनटू कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेने पे आपको फाइनल लिमिट क्या मिल रही है? 4 - x। कब? जब 1 से 2 तक हो। ठीक है, ये आपको फॉफ मिल गया इस पार्ट के लिए। अब अगले पार्ट में चलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन के लिए। तो देखो ये वाला आंसर आ गया साइड में जो मैंने लिख दिया है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2, जब प्राइमरी फंक्शन हमने किसको लिया? प्राइमरी फंक्शन अब हमारा 3 - x है,
मतलब अब हम सब्स्टिट्यूट इसमें करेंगे, इन दोनों को करेंगे। तो पहला कंडीशन, ये कंडीशन हमें ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं, पुट करते हैं। तो 3 माइनस एक्स में ध्यान रखिए, इसमें पुट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा पुट कर रहे हैं, पहले ये पुट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स। तो यहां से इसी में हम पुट करेंगे, तो इसी के लिमिट में ही पुट करेंगे, किसको, एफ एक्स को। एफ एक्स क्या था यहाँ पे, 1 प्लस एक्स। तो ये कितना आ जा रहा है, 2 माइनस एक्स। कब, जब ये आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपका प्राइमरी फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन अब प्राइमरी फंक्शन में भी प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन भी यही आ गया, 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स कहां पे रखना है, यहां पे भी 3 माइनस एक्स ही रखना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x कब, और इसको सॉल्व करिए तो ये जाएगा -1 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी 0, माइनस से इंटू का तो हो जाएगा 0, ठीक है, ये आ गया। तो एक ये आया और एक ये आया, इसका आप ध्यान रखिए अब कि इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका जो ये x है और इसका, ये दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा है, यानी ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि x 1 से 2 होगा तब ये फंक्शन होगा, और ये बोल रहा है कि कंडीशन ही पहला है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, यानी ये कुछ भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। अगला पार्ट इसको देखते हैं, x जो है 0 से 1 बोल रहा है, ठीक है, इसने क्या बोला 0 से 1, और आ कितना रहा है 3 माइनस 1 माइनस 3 0, 0 से 1 ये भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे लिमिट कितनी है 2 से 3 है, तो इनका भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारा फंक्शन क्या बचा, यही बच गया, ठीक है, दोनों केस नेग्लेक्ट हो गए, कट गया। अब आपसे क्या पूछा है कि ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये जो फॉफ है वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहां पे होता है, जहां पे फंक्शन अपना नेचर बदलता है, बस वहां पे आप वैल्यू रख के देख लीजिए। तो 1 रख के देखिए, 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, यहाँ पे 1 रखने पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस क्या, एवरीवेयर, ठीक है। वो तो ठीक है, फॉफ तो दिख रहा है कि कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, लेकिन इसमें भी पहले ये भी तो देखें कि ये अपने में तो कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। तो अपने में डिसकंटिन्यूटी कहां पे हो सकती है, 2 पे हो सकती है। 2 पे चेक कर लेते हैं। तो 2 पे कितना दे रहा है 1 प्लस 2 3, और यहां पे 3 माइनस 2, तो क्या दे रहा है 3 माइनस 2 यानी 1 दे रहा है, और यहां पे दे रहा है 3 दे रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी हो गया ना। तो ये फॉफ यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया है, लेकिन ये पूरा वाला फंक्शन कहां पे ऐसे डिसकंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे डिसकंटिन्यूअस 2 पे दिख रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसकी हो गई कौन सी, 2 पे। तो इस तरह से रहेगा। हाँ, इसका DP4 में जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फोर्थ 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, 4 माइनस एक्स। 1 पे डिसकंटिन्यूटी तो नहीं दिख रही है कहीं से भी, 0 से x, ठीक है। तो फोर्थ 1 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। एक बार आप अगर यहाँ 1 पुट करता हूँ मैं तो 2 प्लस एक्स ही था। एक बार पिछले टर्म में अगर देखो तो 2 प्लस एक्स यहाँ 3 आ रहा है, 1 अगर पुट कर रहे हैं तो भी 3 आ रहा है, तो 1 पे तो कंटिन्यूअस ही है, ये 2 पे बस डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और तो बाकी क्वेश्चन ए बी वाले तो आप आराम से कर ही लोगे, ए बी वाले क्वेश्चन तो बहुत से हैं। जब भी रैशनल फंक्शन आए तो आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पे होगी, डिनोमिनेटर को आपको 0
नहीं होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होगा वो? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी? टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी होगा वो। तो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ये तो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर आपको क्लियर है तभी आप ये कंटिन्यूटी वाला ये पार्ट आप कर पाओगे। ठीक है, तो fx दिया हुआ है x/2 - 1 और आपसे पूछ रहा है, और x का इंटरवल दिया है 0 क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो आपसे पूछा है कि tan ऑफ fx और एंड 1/fx क्या होंगे, इनके बारे। और एक और चीज भी पूछा है, और f इनवर्स के बारे में ही पूछा है। मतलब यहां पे 3 फंक्शंस हो गए, 3 फंक्शंस के बारे में पूछा है कि कौन कौन कैसे कैसे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात, हम लोग सबसे आसान वाला पार्ट तो यही है, इन दोनों को पहले निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें आता है। किसी का भी इनवर्स निकालने, ये इनवर्स है भाई, और ये 1/fx है। तो देखिए fx क्या होता है, 1/fx अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये x/2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी देखता हूं तो ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी x/2 जो होना चाहिए वो 0 ना हो। तो इसके लिए x क्या होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या देखना है, अगर ये फंक्शन, ये जो डोमेन है, अगर 2 इसके बीच में आ रहा होगा तब तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। और अगर ये रेंज में, जैसे सपोज x2 आ रहा है और रेंज यहां पे लिमिट दिया होता है 0 से 1, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि 2 तो बाहर आ रहा है ना उस रेंज से। लेकिन इसने पूछा है कि 0 से पाई कितना होता है, 3.14। तो 0 से 3.14 में 2 तो आएगा ना, तो 2 यानी इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी हो गया। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इस इंटरवल में। पहली चीज तो ये मिल गई कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालने कैसे आता था, पहले हम इसको y मानते थे, y = x/2 - 1। ठीक है, फिर क्या आ गया, 2y + 1, 2y + 2, सॉरी यही होता था। तो इसमें तो कोई, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसी को इनवर्स मान देते हैं। तो f इनवर्स x = 2x + 2। ठीक है, तो यहां पे तो कोई डिसकंटिन्यूटी इनवर्स में नहीं दिख रही है ना। 2x + 2 तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ये पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन है डिग्री 1, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। सो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ध्यान रखिएगा, इनवर्स भी कंटिन्यूअस है इसका और ये भी कंटिन्यूअस है। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट ये है कि tan fx की बात करते हैं। ये दोनों के बारे में तो हमें समझ में आ गया। tan fx क्या होगा, मतलब पूछ रहा है आपसे कि x/2 - 1 tan ऑफ दिस क्या होगा। तो हमें इसको पहले समझने से पहले ये हमें समझना चाहिए कि tan इनफाइनाइट कब बनेगा, मतलब डिफाइंड कब नहीं होगा। तो tan कब इनफाइनाइट बनता है, जब ये वैल्यू π/2 हो या -π/2। तो पहले हम क्या करें कि इसका रेंज ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखते हैं x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है। फिर x/2 करते हैं, तो x/2 किया तो कितना आया, ये आ गया। फिर -1 भी कर लेते हैं, तो -1 किया तो कितना आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या मिला यहां से कि जो x/2, ये जो एंगल है कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से लेके यहां तक। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये π/2 तो यहां पे भी नहीं है,
ये पाई बाई 2 से छोटा है, और इसकी अगर बात करूं, ये -1 को अगर मैं -π/2 पे भी इनफाइनाइट बनता है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं, -π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -3.14/2, यानी -1.57। तो ये वैल्यू इससे इस साइड में आ रही है, ठीक है, मतलब -π/4 और इससे छोटा होगा -1 से, तो -π/4 ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x/2 -1 है वो -1 से π/2 -1 के बीच में है, और आपको पता है कि tan कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, -π/2 डिसकंटिन्यूअस, मतलब इनफाइनाइट कहां पे हो जाता है, तो यहां पे होता है इसके आसपास एंगल्स में। तो ना -π/2 इसके बीच में पड़ रहा है, ना π/2 इसके बीच में आ रहा है, π/2 इसके आगे आएगा, तो इस इंटरवल में पड़ा ही नहीं, तो यानी फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि x/2 का बताइए, अगर आपसे बोलता, समझ लो क्वेश्चन बदल दिया और यहां पे बोलता है कि tan x/2 की डिसकंटिन्यूटी बताइए, सेम इंटरवल दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, x/2 का इंटरवल क्या आया है, 0 से π/2, तो आप बोलते कि 0 से लेके π/2 तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन π/2 पे क्या है, इनफाइनाइट हो जा रहा, तो यानी आप बोलते कि एक पॉइंट x = π/2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, π/2 -1 हो जा रहा था, तो वो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा था। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। fx दिया हुआ है, fx इज b टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। कब, जब x जो है -1 से बड़ा है, और साइन πx + a जब x 1 से छोटा है। ठीक है, और ये सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको दिख रहा है। तो आपको बताना है a और b की वैल्यू, अगर फंक्शन -1 पे कंटिन्यूअस है तो, अगर फंक्शन -1 पे कंटिन्यूअस है तो आपको a की वैल्यू बतानी है, a और b की। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, मेनली यहाँ पे RHS आप निकाल लो, मतलब RHL निकाल लो। तो अगर RHL की मैं बात करूं तो क्या होगा, b -1 + h का होल स्क्वायर -1 + h +1। ठीक है, अब आप देखो -1 में कुछ जोड़ दिया, h क्या है, पॉजिटिव नंबर है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो -1 से थोड़ा और छोटा वैल्यू हो गया, मतलब -0.99 बोल सकते हैं हम लोग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 ही होगा, यानी हो गया -1 का होल स्क्वायर। ऐसे ये भी -1 होगा, सेम ही चीज है। अब इसको आप ये क्या लिखोगे, 1 - 1 0, तो 0, ये है 0 + 1। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि ये इसकी वैल्यू 1 आ रही है और ये b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यानी b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी b की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, LHL में आते हैं। LHL के ये है, तो sin π -1 - h + a -π, और ये आ गया, उसको ऐसे ही रहने देता है, ये हो गया -π, और ये हो गया a π
ये हो गया माइनस पाई एच। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके आगे क्या करोगे आप? तो अब इस वाले इंटरवल की अगर बात करें तो अगर मैं h यहां पे 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या a की वैल्यू हमें मिल पाएगी? अगर मैं यहां पे h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो गया a पाई। तो a, ये अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हो जाएगा साइन a माइनस 1 पाई बोल सकते हैं, और a माइनस 1 पाई और ये हो गया पाई h। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें यहाँ पे हम लोग। अगर मैं इस साइन की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? क्या कोई तरीका है? पाई अगर कॉमन ले लें या कुछ ऐसा करें तो उससे कुछ सॉल्यूशन आ सकता है? इससे अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो भी काम बन सकता है। चलो देखते हैं। तो h अगर मैं यहां पे 0 पुट कर देता हूं सपोज, तो क्या होने वाला है? a माइनस 1 के बारे में हम कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो देखो, इसको आप 1 से अगर इक्वेट करते हो, ये पूरे टर्म को 1 से इक्वेट करते हो, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस पाई h, ये क्या होना चाहिए? पाई बाई 2, ये 1 के बराबर है, तो यानी पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। बताओ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 अगर मैं लेता हूं तो कितना आ जाएगा? अगर a माइनस 1 माइनस एच और ये हो गया पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2। h को अगर मैंने 0 कर लिया तो ये आ गया a इक्वल टू 3/2। तो a इक्वल टू 3/2 हो गया। ऐसे ही करके अगर मान लो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2n पाई भी तो लिख सकता हूँ, 2n पाई प्लस दिस थीटा, क्योंकि साइन का इक्वेशन का है। तो अगर यहाँ पे ये लिखूंगा तो ये 2n हो जाएगा और साथ में ये भी आ सकता है, तो 2n प्लस 3/2। तो इस तरह से आपको मतलब a की वैल्यू क्या होगी ये हो जाएगी, और b की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूटी पे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उतना, अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। हर मोड पे मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यही सब टॉपिक्स थे जो आज हम लोगों को कवर करना था। क्या क्या कवर किया हमने? डिसकंटिन्यूटी कवर किया, कुछ क्वेश्चंस लिए अच्छे वाले, और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्वेश्चंस कुछ करिए। और अगले लेक्चर में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपके 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर में भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग प्रैक्टिस करके फिर आपका डिस्कशन पार्ट जो है, आपका जो भी डाउट्स रहेगा, दोनों का एक क्लास लेके हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग इंटीग्रेशन और एओडी, आप जैसा कहेंगे दोनों साथ भी चल सकता है, और नहीं तो हम लोग अलग अलग भी पढ़ा सकते हैं, जो आपका मन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।